अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे सेल एनर्जी करेंसी के बारे में, ठीक है। तो सेल एनर्जी करेंसी का जो टॉपिक है वो हमने कल थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। इसमें हम लोगों ने कुछ इसके पॉइंट्स जो हैं वो भी डिस्कस कर लिए थे कि पहला पॉइंट आपने सेम हाइडी के अंदर लिखना था और इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो था वो भी मैंने बना दिया था कि हाउ एटीपी इज अ सोर्स ऑफ सेलुलर फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर आपने इस पैराग्राफ को लिखना था और सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमने क्वेश्चन बनाया था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, एटीपी का स्ट्रक्चर क्या होगा। और अब जो है ना वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा इसका नेक्स्ट वर्डिंग, जो कि हम लोग टेल्डी बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। और बेटा इसके अलावा फिर हम लोग आगे इसको आज फर्दर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बात शुरू करते हैं इस टॉपिक के हवाले से। तो जी बच्चे, सबसे पहले अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी के अंदर हमने कल कुछ बातें डिस्कस की थी। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, ठीक है। इसके अंदर हमने कल ये देखा था कि हमारे पास जो है ना वो दरअसल तीन तरह की चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक चीज़ जो हमें यहाँ पर मिलेगी वो है 5 कार्बन राइबोस शुगर, ठीक है। एक हमें 5 कार्बन राइबोस शुगर मिलेगी, मैं यहाँ मिड में बना रहा हूँ। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो 5 कार्बन राइबोस शुगर है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको मिलेगी डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेस। और इसके अलावा ये बेटा डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेस जो है ना इसको आप इस तरह से बना सकते हैं कि इसमें एक 5 कॉर्नर रिंग होता है बेटा और एक 6 कॉर्नर रिंग होता है, ठीक है। यानी कि इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ पर आपको मिलेगा एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर मैं एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो भी शो कर देता हूँ। तो ये बेटा हमारे पास जो है ना वो एक फॉस्फेट ग्रुप है जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा। तो नाउ दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप। और इसके दरमियान में आपको बेटा कुछ बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। वो जो बॉन्ड है उसको हमने कल पढ़ा था कि ये बॉन्ड होता है टेल्डी बॉन्ड। अगर नहीं हमने कल डिस्कस किया तो आज हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये टेल्डी बॉन्ड कहलाएगा। और इसके बाद यहाँ पर मैं एक और फॉस्फेट बना रहा हूँ बेटा। ये हमारे पास जो है वो एक थर्ड फॉस्फेट आएगा, सेकंड। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो एक नया फॉस्फेट जो है ना वो आएगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर भी यानी कि ग्रीन कर देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये फॉस्फेट बॉन्ड इसका है। और इसके बाद फिर हम लोग इसको यहाँ पर नेक्स्ट बना रहा हूँ मैं थर्ड एटीपी, ठीक है। जब ये तीनों एटीपी बेटा बन जाते हैं तो फिर हम इसे नाम देते हैं एटीपी का, ठीक है। यानी कि ये एटीपी कहलाएगा। ओके बेटे, तो ये हमारे पास क्या था, दिस इज द 5 कार्बन राइबो शुगर। ये एक 5 कार्बन राइबो शुगर है बेटे हमारे पास। और इसके अलावा ये है 5 कार्बन राइबो शुगर, ठीक है। और ये बेटा एक डबल रिंग नाइट्रोजन बेस है जिसे हम लोग नाम देंगे और वो है एडेनिन, ठीक है। ये एडेनिन इसके अंदर है। अब बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर होगा ना इसे हम एडिनोसिन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एडिनोसिन। ओके बेटे, ये एडिनोसिन कहलाता है जिसमें ये डबल रिंग नाइट्रोजन बेस आएगी और ये 5 कार्बन राइबो शुगर आएगा। दिस इज कॉल्ड एडिनोसिन। जब आप यहाँ से इसको काउंट करेंगे ना यहाँ से, तो बेटा इसमें यहाँ तक ये पूरा न्यूक्लियोटाइड काउंट होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है। और इसे हम लोग नाम देंगे एएमपी का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एएमपी। एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको मैंने नाम दिया एडिनोसिन। और इसमें एक फॉस्फेट है तो इसलिए हम इसे नाम देंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसी तरह अगर आप यहाँ से आगे देखेंगे ऑनवर्ड, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये बेटा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहलाएगा जिसे हम एडीपी भी कह सकते हैं, ठीक है, एडीपी। और अगर आप इसमें थर्ड फॉस्फेट भी ऐड कर देंगे तो जो थर्ड फॉस्फेट होगा ये ऐड करने पर ये बन जाएगा एटीपी। हम इसे एटीपी का नाम देंगे यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। हम इसे एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट का नाम देंगे। ओके बेटे, तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। अब बेटा ये जो इसमें बॉन्ड आप देख रहे हो ना ये वाला बॉन्ड, इसे हम बोलेंगे टेल्डी बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड अ टेल्डी बॉन्ड, ठीक है। ये एक टेल्डी बॉन्ड कहलाएगा बेटा।
टेल्डी बॉन्ड जो है ना ये एक हाईली एनर्जी बॉन्ड होगा, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। बेसिकली इट इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब देखो बेटा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके टूटने पर आपको तकरीबन 7300 किलो कैलोरीज यानी कि 7300 कैलोरीज एनर्जी जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है। मीन्स कि यू कैन गेट 7300 कैलोरीज एनर्जी पर मोल, एक मोल से। ये भी मैं आपको बताता चलूं बेटा कि यहाँ हम एक मोल की बात करेंगे कि भाई जब एक मोल होगा तो आपको ये कैलोरीज एनर्जी मिलेगी 7300 कैलोरीज। ओके बेटा, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इट इज इक्वल टू 7.3 किलो कैलोरी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ये टेल्डी बॉन्ड टूटता है तो इससे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक तो रिलीज होगी, दूसरी बात है ये फॉस्फेट यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस फॉस्फेट इज गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम द एटीपी, ये एटीपी से सेपरेट हो जाएगा, जिससे बाद में आपके पास ये जब ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, तो देन इट इज कॉल्ड एडीपी। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ कि लेट्स सपोज ये यहाँ से दोनों स्ट्रक्चर जो हैं, ठीक है, वो बेटा फर्स्ट कर लें कि यहाँ से रिमूव हो गए, अब वो आपके पास क्या रह गए, दो फॉस्फेट रह गए ना, तो इस दो फॉस्फेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एडीपी। नाउ दिस इज नोन एज एडीपी, हम इसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का नाम दे देंगे। ओके बेटा, तो इसलिए यहाँ पर इक्वेशन जो है वो ये वाली आपकी बुक वाली यहाँ पर उसने लिखी हुई है, मैं यही है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एटीपी नाउ इट इज गोइंग टू ब्रेक, ये ब्रेक हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस है ना, बेसिकली ये सारा प्रोसेस होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से एटीपी ब्रेक होता है और इससे बेटा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाएगा और प्लस आपको एनर्जी मिल जाती है, दैट इज 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। पर मोल का मतलब ये है कि इफ यू टेक 1 मोल ऑफ एटीपी, 1 मोल मींस 6.0 × 10⁻23 एटीपीज अगर होंगे, और उन सबका ये बॉन्ड जब आप ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, तो इसके ब्रेक करने से एक फॉस्फेट सेपरेट हो रहा है और इससे आपको टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी, 7.3 किलो कैलोरीज। अब इस पैराग्राफ के ऊपर आप टेल्डी बॉन्ड की हेडिंग दे देंगे, ये कंप्लीट आप टेल्डी बॉन्ड की हेडिंग के अंदर लिख सकते हैं। ओके, ये हेडिंग्स मैं आपको लॉन्ग पर्पस के लिए लिखवा रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग कैटेगरी में पूछ लेगा तो फिर आपको उस हवाले से, ठीक है, इसको नोट कर लें, इस पे हेडिंग टेल्डी बॉन्ड की आ जाएगी। वैसे यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनवाया था कि व्हाट इज मेंट बाय टेल्डी बॉन्ड क्या होगा, तो यहाँ पर आप मेंशन कर लें बेटे, the covalent bond connecting two phosphates is indicated by the TALD। टेल्डी का सिंबल मैंने कल भी शायद बताया था आपको कि ये ब्रैकेट के अंदर नहीं गिवन है, ब्रैकेट के अंदर फेड हुआ होगा, आप इसको सही कर लें, ठीक है, इस पे प्रॉपर्ली है सिंबल आपको लगाना पड़ेगा। ओके, एंड इट इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड, ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड है जो दो फॉस्फेट को कनेक्ट कर रहा है, ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड जो दो फॉस्फेट्स को आपस में कनेक्ट करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड टेल्डी बॉन्ड, और ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। अब नेक्स्ट वो आपसे कहता है कि द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलीज्ड एज इट ब्रेक्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द एटीपी। अब वो कहता है कि जब यहाँ से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट होगा, एटीपी से जब भी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट होगा तो बेटा ये बॉन्ड टूटेगा और इससे एनर्जी पैदा हो जाएगी, ठीक है, इससे एनर्जी पैदा होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाई ये बात कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके टूटने से ये पूरा जो फॉस्फेट है वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, और इसके सेपरेट होने के बाद बैक पे कितने फॉस्फेट रह गए हैं, 2। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, हम इसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का नाम दे देंगे। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट होकर एनर्जी आपको कितनी देगा, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। अब वो कहता है दी ब्रेकिंग ऑफ द वन फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज अबाउट 7.3 किलो कैलोरीज 7300 कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी एज फॉलोस। ये इसने आपको दे दिया बेटे। अब हम लोग बेटा फर्दर देखेंगे, फर्दर यहाँ पर आप हेडिंग दे दें इस पूरे के ऊपर, कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एएमपी, कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एएमपी, ठीक है, ये आप हेडिंग दे देंगे, जो हम लोग यहीं पे इसको समझने की कोशिश करेंगे बेटा। तो यहाँ पे आपकी हेडिंग आएगी कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एएमपी, सॉरी, ठीक है, ये हेडिंग आएगी कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एएमपी, ये मेन हेडिंग दे दें आप। और इस हेडिंग के बाद ना आपने क्या करना होगा, आपने इसके अंदर ना 2 बुलेट्स बना लेनी है, ठीक है बेटे, 2 बुलेट्स आपने यहाँ पर बना लेनी है, लाइक
इस तरह से ना आपने 2 बुलेट्स बना लेनी है बेटा, और इन 2 बुलेट्स के अंदर जो है ना अब आपने इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। वो 2 बुलेट्स कैसे बनेंगी और इसमें इक्वेशंस आपको एक ऐड भी करनी पड़ेगी, ये मैं अभी आपको आपकी बुक से समझा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पहले अब इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि बेटा जब आप देखेंगे कि सबसे पहली बात कि जब सेल्स को एनर्जी चाहिए, ठीक है, नाउ सेल्स नीड एनर्जी, तो सेल एनर्जी कहाँ से लेगा, ठीक है। सेल्स को अगर एनर्जी चाहिए तो बेसिकली वो सेल एनर्जी लेगा एटीपी से, वो एटीपी से एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। अब एटीपी से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करवाएगा, इन अ कॉमन रिएक्शन। कॉमनली क्या होता है कि जब सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, तो बेटा सेल क्या करता है कि इसका जो बाहर वाला बॉन्ड है ना, ये वाला आउटर मोस्ट, ठीक है, टेल्डी बॉन्ड, इसको ब्रेक कर देगा। इसको ब्रेक करने से जो बेटा ये यहाँ पर एटीपी है, ये एटीपी कन्वर्ट होगा इनटू एडीपी, ठीक है। और ये वाटर की प्रेजेंस में होगा ये सारा रिएक्शन, मैं यहाँ पे नीचे इक्वेशन लिख रहा हूँ। और बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, एडीपी, और इसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो सेपरेट हो जाएगा, द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट सेपरेटेड एंड प्लस रिलीज 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी, तो ये एनर्जी इसमें से रिलीज हो जाती है, ओके बेटे। तो नॉर्मली क्या होता है कि सेल को जब एनर्जी चाहिए होती है ना, तो इसका बाहर वाला बॉन्ड तोड़ेगा, जिससे एक बॉन्ड टूटेगा और इससे 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सेल को एनर्जी मजीद चाहिए, यानी कि 7300 से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो फिर सेल के पास सेकंड ऑप्शन क्या होगी कि सेल इसका सेकंड टेल्डी बॉन्ड भी तोड़ देगा। जब सेकंड टेल्डी बॉन्ड भी तोड़ेगा तो इसके टूटने पर जो नेक्स्ट चीज प्रोड्यूस होगी दैट इज एडीपी, तो ऑलरेडी बन चुका हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और जब इसका सेकंड टेल्डी बॉन्ड भी टूटेगा तो इसके टूटने पर ये भी मैं बता दूं कि बेटा ये सारा रिएक्शन वाटर की ही प्रेजेंस में होना है, ठीक है। इन दी सेम साइटोप्लाज्म ये रिएक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वाटर आपको मेंशन करना होगा। तो अच्छा बेटे, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एएमपी, ठीक है। नाउ जब ये भी आपके पास टूटेगा फॉस्फेट, तो पीछे आपके पास एएमपी रह जाता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर से रिलीज हो जाएगा, एंड आपको कितनी एनर्जी मिल जाएगी यहाँ से, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी आपको मिलेगी। तो बेटा ये एनर्जी आपको यहाँ से रिलीज होती भी नजर आएगी। अब बेटा अगर सेल को मजीद एनर्जी चाहिए तो याद रखें एएमपी जो है ना ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। अब सेल को अगर मजीद एनर्जी चाहिए तो वो किसी नए एटीपी मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लें। आप कॉटन बड लेके आए ना सब, आपको ही पता टीचर पढ़ा रहे हैं। जी बच्चे, तो आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग देनी है रीसाइक्लिंग ऑफ एटीपी, एटीपी की रीसाइक्लिंग। मैं अपनी वीडियो, अच्छा बेटा यहाँ पे आपने हेडिंग दे दिया रिसाइकलिंग ऑफ एटीपी। मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एएमपी, और इसमें 2 बुलेट्स आपने बनानी है। फर्स्ट बुलेट जो है वो आपके पास आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें आपने इस इक्वेशन को रिपीट करना होगा, ठीक है। द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट जो है वो फर्स्ट बुलेट आप यहाँ तक लिखेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज, और इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ये पॉइंट जो है, ये जो इक्वेशन है उसको रिपीट करना पड़ेगा, और सेकंड बुलेट में आपने ये लिखना होगा, ठीक है। सेकंड बुलेट ये बनेगी जिसमें एडीपी एएमपी में चेंज हो रहा है, और इसके अंदर आपको ये इक्वेशन लिखनी होगी, ओके बेटे। और अब लास्ट पैराग्राफ में आपको कह रहा था कि इसका हेडिंग देंगे रीसाइक्लिंग ऑफ एटीपी। अब एटीपी का दोबारा बनना, देखिए बेटा नॉर्मली ऐसा होता है कि जब सेल एक एटीपी को इस्तेमाल कर चुका होता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ और यहाँ से अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए बेटा लेट्स सपोज यहाँ पर जो है ना सेल जो है वो इस्तेमाल कर चुका हुआ है एटीपीज को, दोनों एटीपीज उसने इस्तेमाल कर लिए हुए हैं, ठीक है। अब सेल को जैसे ही एनर्जी मिलेगी, सेल को जैसे ही एनर्जी मिलेगी, पहली बात है उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो बेटा जो हम फूड खाते हैं उस फूड की ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है बेटे। यानी कि जो हमने फूड खाई है उस फूड की ऑक्सीडेशन से सेल जो है वो ढेर सारी एनर्जी पैदा कर लेगा, ठीक है बेटा। उस फूड से जब ढेर सारी एनर्जी पैदा हो जाएगी तो उस एनर्जी को सेल इस्तेमाल नहीं यानी कि वेस्ट करने के बजाय उसको फिर से स्टोर करना शुरू कर देगा एटीपी के अंदर।
यानी कि एएमपी तो वो कन्वर्ट कर चुका हुआ था जब सेल को ज़रूरत थी। तो जैसे ही सेल ने फूड की ऑक्सीडेशन से ढेर सारी एनर्जी पैदा करवा ली, उस एनर्जी में से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा। उसको एक्सपेंडिचर का वर्ड यूज़ हुआ होगा आपकी बुक में, एक्सपेंडिचर का मतलब है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो यहाँ पर अटैच कर दिया जाएगा, एंड एएमपी नाउ इज अगेन एडीपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह मजीद 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी देकर एक और टेल्डी बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, और ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी के अंदर। अब आप एक तरह से ये समझ लें कि ये जो एटीपी है ना, ये सेल के लिए दरअसल एक बैंक का काम कर रहा है, कि जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत है वो एटीपी को ब्रेक करके वहाँ से ले लेगा, और जब सेल को ढेर सारी एनर्जी फूड की ऑक्सीडेशन से मिल जाएगी, तो फिर वो उसी एनर्जी में से 7.3 किलो कैलोरीज इन्वेस्ट करके एडीपी को एटीपी में चेंज करेगा, और इसी तरह एएमपी को एडीपी में चेंज कर देगा, और उस पर्पस के लिए इसे 7.3 किलो कैलोरीज की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके बेटा, मीन्स कि वो जब 7.3 किलो कैलोरीज की इन्वेस्टमेंट करेगा, तो एएमपी इज गोइंग टू चेंज एडीपी अगेन। 7.3 किलो कैलोरीज की इन्वेस्टमेंट से वो एडीपी को भी किस में चेंज कर लेगा, एटीपी के अंदर। तो इस तरह से बेटा क्या होगा कि वो अपना जो प्रोसीजर है ना उसको कंप्लीट कर लेगा। दिस इज कॉल्ड रीसाइक्लिंग ऑफ एटीपी, हम इसे एटीपी की रीसाइक्लिंग कह सकते हैं। ओके, तो ये आपकी हाइडिंग है। अब इस हाइडिंग को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। ये आपकी हाइडिंग है बेटे, जिसमें वो कहता है कि सेल्स कॉन्स्टेंटली रिसाइकल्ड एडीपी बाय रिकम्बाइनिंग विद फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी। The synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate requires the expenditure of 7.3 kilocalories per mole. This energy is obtained from the oxidation of the foodstuff, so we can summarize that ATP is generated in energy releasing processes and is broken down in energy consuming processes. In this way, ATP transfers energy between the metabolic reactions. तो जी बेटे ये इसकी हेडिंग है। ओके, तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर आपका ये आप टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।